एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताकीमिची को पता चलता है कि उसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया है। तब ताकीमिची को नायोटो की टाइम ट्रेवल वाली बात याद आती है और तब यहाँ ताकीमिची नायोटो से कहता है, तो अगर मैं हिना को ये बता दूं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब नायोटो मना कर देता है। क्योंकि अगर तुमने ऐसा कहा तो वो तुम्हें पागल समझेगी। कोई भी आम इंसान हमारी इस सिचुएशन को नहीं समझ पाएगा। आखिरकार तुम कितने पागल हो। मैंने तुम्हारी बातों पर इसलिए यकीन कर लिया क्योंकि मैं बहुत समझदार था। तो अब हम माइकी तक नहीं पहुंच सकते, तो अब बस एक ही रास्ता बचा है। तुम्हें पास्ट में जाकर तोमान को बदलना होगा। ताकीमिची कहता है, तो अब हम फिर वहीं पर आ गए हैं जहाँ से शुरू किया था। काश ड्रैकन अभी जिंदा होता। तो क्या तुमने उसके बारे में कुछ ढूंढा? तो नायोटो कहता है, हाँ, ये एक न्यूज आर्टिकल है। अगस्त 3, 2005 में एक पार्किंग लॉट में बाइकर गैंग के 50 लोगों ने लड़ाई की थी। एक पर्सन जो कि 3rd ईयर में था उसे चाकू मार दिया गया था, जिससे वो मर गया। और यहाँ पर ये लिखा गया है कि वो लड़ाई माइकी और ड्रैकन के बीच में हुई थी, जिसकी वजह से ड्रैकन मारा गया। तब ताकीमिची कहता है, पर एक मिनट रुको, अगस्त 3 तो बस 2 ही हफ्ते बाद है। पर माइकी और ड्रैकन आखिरकार लड़ कैसे सकते हैं? ड्रैकन तो माइकी को बहुत अच्छी तरह समझता है, उनका लड़ना इम्पॉसिबल है। तब नायोटो कहता है, तो तुम्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है? तब ताकीमिची कहता है, मुझे नहीं पता, पर माइकी कभी ड्रैकन के खिलाफ नहीं लड़ सकता। तब नायोटो कहता है, और ये भी सच्चाई है कि ड्रैकन उस दिन मारा गया था। तो चलो इसके बारे में कुछ पता लगाएं। हमारे पास 2 हफ्ते हैं और हमें ये पता करना होगा कि वो कैसे मरा है और उसे अगस्त 3 को बचाना होगा। तो इस टाइम ये तुम्हारा मिशन है। माइकी ड्रैकन की डेथ के बाद चेंज हो गया और तुम्हारे दोस्त आकुन ने किसाकी की वजह से सुसाइड कमिट कर लिया और तोमान की वजह से मेरी बहन मर गई। और अगर तुम इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हो तो तब हम सभी को बचा लेंगे। ताकीमिची कहता है, तो अब हमारे पास परफेक्ट सोल्यूशन है। तो चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं ड्रैकन को बचा कर रहूंगा। और तब वो दोनों हाथ मिलाने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं ताकीमिची के ऊपर एक लड़की बैठी होती है। तब ताकीमिची सोचता है, आखिरकार मुझे हैवी हैवी क्यों लग रहा है? आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है? और तभी वहाँ फोन बजने लगता है। और तब जब वो लड़की जैसे ही फोन उठाती है और ताकीमिची की तरफ देखती है, वो वहाँ से भाग चुका होता है और सोचता है, आखिरकार चल क्या रहा था? क्या मेरी पुरानी लाइफ चेंज हो चुकी है? मेरे जैसा वर्जिन ऐसी क्यूटी के साथ इस सिचुएशन में कैसे चला गया? और कहता है, मुझे ध्यान रखना होगा कि हीना इसके बारे में कभी न जान पाए। तब हीना कहती है, मुझे क्या नहीं पता चलना चाहिए। जिसे देखकर ताकीमिची हैरान हो जाता है और कहता है, हीना आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब हीना कहती है, मैं तो क्रैंक स्कूल से वापस जा रही थी, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ताकीमिची को घूर घूर के देखने लगती है। तब ताकीमिची सोचता है और मुझे ये मत कहना कि ये सब कुछ पहले से जानती है। और कहता है, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। तब हीना कहती है, आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो? तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? आज तुम अडल्ट ताकीमिची की तरह लग रहे हो। पर जिस दिन हम फायरवर्क्स देख रहे थे उस दिन तुम बिना कुछ कहे ही भाग गए और तुमने स्कूल में भी मुझसे कोई बात नहीं की। पर आज तुम बहुत नाइस बिहेव कर रहे हो। तब ताकीमिची सोचता है, ये सही कह रही है। जब भी मैं फ्यूचर में वापस जाता हूँ तो जो ताकीमिची पास्ट में है उसे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। पर मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि मैं उस सिचुएशन में फंस कैसे गया। और तब ताकीमिची को ड्रैकन का फोन आता है और उसे मीटिंग में मिलने के लिए बुलाता है। तब ताकीमिची हीना को फोन कॉल के बारे में बताता है। तब हीना उसके साथ जाने की रिक्वेस्ट करती है और तब वो दोनों वहाँ से चलने लगते हैं। तब हीना पूछती है, तो ताकीमिची तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मेरे लिए तो तुम्हारे साथ इस तरह टाइम स्पेंड करना ही अच्छा है, जहाँ हम कुछ भी ना कहें, बस हम एक दूसरे के साथ हों। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इस तरह और भी ज्यादा टाइम बिताएं। ताकीमिची सोचता है, यही मेरे सवाल का जवाब है। मेरे लिए हीना को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तब ताकीमिची मीटिंग प्लेस पे पहुंच जाता है और तब वहाँ बाइकर गैंग आ जाती है। और तब ताकीमिची कहता है, आखिरकार ये बाइकर गैंग कौन है और कौन इस तरह ड्रेस पहनता है? और तब एक पर्सन कहता है, आखिरकार तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तो अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब ताकीमिची कहता है, मैं यहाँ रुक नहीं रहा था, पर यहाँ मुझे किसी ने बुलाया है। तब वो पर्सन कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ खड़े हो? तब दूसरा पर्सन कहता है, आखिरकार कौन है जिसने तुम्हें तोमान की मीटिंग में बुलाया है? और तब हम देखते हैं सेकंड डिवीजन का कैप्टन मित्सुआ कहता है, क्या तुम ताकीमिची हो? तब ताकीमिची हाँ कहता है। तब मित्सुआ उन दोनों को डांट के वहाँ से भगा देता है और ताकीमिची को माइकी के पास ले जाता है। तब माइकी कहता है, माफ करना कि हमने तुम्हें इस तरह बुलाया। तब ड्रैकन कहता है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ क्यों लाए हो? तब ताकीमिची कहता है, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि यहाँ क्या होने वाला है। तब ड्रैकन हीना से माफी मांगता है और एमा से कहता है, ये ताकीमिची की गर्लफ्रेंड है तो इसका ध्यान रखना। तब एमा को देखकर ताकीमिची शॉक हो जाता है। तब एमा ताकीमिची को हाय कहती है। तब ड्रैकन पूछता है, तुम एमा को कैसे जानते हो? तब ताकीमिची कहता है, मैं सच कह रहा हूँ ड्रैकन, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ था। तब एमा कहती है, क्या तुम्हारा मतलब वो जब मैं अंडरवियर में तुम्हारे ऊपर लेटी हुई थी और तुम वहाँ
यहाँ से भाग गए। तो हिना गुस्से में कहती है, क्या सच में ये हुआ था? तब ताकीमिची कहता है, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, पर एक मिनट रुको, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और तब हिना उसे मार के वहाँ से चली जाती है। तब एमा कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम्हारे पास इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड है, तुम फिर भी मेरे पीछे पड़े हो। पर तुम कुछ गलत मत सोचना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैंने बस तुम्हें यूज किया है। मुझे लगा अगर वो मुझे किसी और के साथ देखेगा तो शायद उसे जेलसी होगी, पर मुझे नहीं लगता उसे कोई फर्क पड़ता है। उसे बस माइकी, बाइक्स और फाइटिंग ही पसंद है। ताकीमिची सोचता है, अब मुझे समझ आया, ये तो बस मुझे ड्रैकन को जेलस करने के लिए यूज कर रही थी। तब ड्रैकन सबको मीटिंग स्टार्ट करने के लिए कहता है और तब यहाँ टोमान के सारे लीडर्स आए होते हैं, जिन्हें सभी लोग झुककर सलाम कर रहे होते हैं। तब ताकीमिची सोचता है, माइकी के सामने खड़े होने से यहाँ सब कुछ कितना शांत हो गया है, तो ये टोमान के कमांडर की ताकत है। तब माइकी कहता है, मैं आप सबसे मोबियस के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर वो हमारे खिलाफ खड़े हुए तो यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या सोचते हो। और तब वो लोग आकर ताकीमिची को नीचे गिरा देते हैं और वो दोनों 3rd डिवीजन के कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं और वो दोनों कियोमिजू के बारे में ताकीमिची से पूछ रहे होते हैं। तो मित्सुआ कहता है, हमें इस टाइम कियोमिजू के बारे में नहीं बात करनी चाहिए कि उसने फाइट क्लब में टोमान की रेपुटेशन को खराब किया था। और तब ड्रैकन उन दोनों को मुंह बंद रखने के लिए कहता है और कहता है, गुस्सा मत करना ताकीमिची, वो इस टाइम बहुत गुस्से में है। तब ताकीमिची पूछता है कि ये गुस्से में क्यों है? तब मित्सुआ कहता है, इसका बेस्ट फ्रेंड मोबियस के साथ लड़ा था और उसी की वजह से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। ये सारी मोबियस लीडर और साने की गलती है और उसने इसके दोस्त को बहुत बुरी तरह मारा था और ऊपर से उसके सारे पैसे छीन लिए और उसके पेरेंट्स और सिबलिंग्स को बहुत मारा। और इसी तरह मोबियस चलती है, वो हमारे गैंग से 2 जनरेशन बड़ी है और वो शिनजी को चलाते हैं। तब ताकीमिची कहता है, मुझे लगा था टोमान का इन सभी जगह पर कब्जा है। तब मित्सुआ कहता है, टोमान सिर्फ चिबुआ को कंट्रोल करता है, शिनजी को अलग जगह है। ताकीमिची सोचता है, तो इसका मतलब इस टाइम कोई ऐसी गैंग भी है जो कि टोमान से भी बड़ी है। तब माइकी थर्ड डिवीजन कैप्टन पा से पूछता है, तो तुम क्या करना चाहते हो? तब पा कहता है, वो लोग हमसे 2 जनरेशन बड़े हैं, वो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स हैं, तो शायद टोमान के कुछ लोग ना बच पाए और तुम लोग ये सारी लड़ाई सिर्फ मेरी वजह से लड़ रहे हो। पर मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है। तब माइकी कहता है, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि हम लड़ेंगे या नहीं। पा गुस्से में कहता है, मैं उन सभी लोगों को मारना चाहता हूँ। तब माइकी कहता है, क्या किसी को यहाँ लगता है कि हम मोबियस के साथ नहीं लड़ सकते? क्या कोई भी यहाँ डरा हुआ है? तब सभी लोग मना कर देते हैं। तब माइकी कहता है, तो फिर हम लोग मोबियस के साथ जरूर लड़ेंगे। अब हम लोग अगस्त 3 को मोबियस को पूरी तरह खत्म कर देंगे। और तब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब ताकीमिची को याद आता है कि अगस्त 3 को ही तो ड्रैकन मारा जाएगा। तब यहाँ घर आकर ताकीमिची सोच रहा होता है कि नायोटो ने कहा था कि माइकी और ड्रैकन की लड़ाई के चलते ड्रैकन मारा जाएगा, पर अब मुझे यहाँ आकर पता चल रहा है कि उस दिन तो टोमान और मोबियस की लड़ाई होने वाली है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर अब मुझे समझ आ गया है, मैं अब से ड्रैकन का बॉडीगार्ड हूँ। और यहाँ ड्रैकन उसे मना कर देता है और कहता है, आखिरकार मुझे ऐसा तंग करने वाला बॉडीगार्ड क्यों चाहिए होगा, और वैसे भी तुम किसी को नहीं बचा सकते। तब ताकीमिची सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपने मिशन हार चुका हूँ, पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। वो प्लान बी का टाइम आ गया है, अब मैं इसे हर जगह फॉलो करूंगा। और तब यहाँ माइकी खाने पर लड़ रहा होता है क्योंकि उसके किड्स मील पर फ्लैग नहीं होता। तब ड्रैकन उसके मील पर फ्लैग लगा देता है। तब माइकी खुश हो जाता है। तो ताकीमिची को फिर से लड़ने की आवाज आती है और वो देखता है माइकी वहाँ सो रहा होता है और ड्रैकन उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। और यहाँ ताकीमिची सोचता है, ड्रैकन कितना कमाल का है, वो हमेशा माइकी का साथ देता है। और तब यहाँ ड्रैकन हॉस्पिटल में माइकी को पा के दोस्त की गर्लफ्रेंड से मिलाने के लिए लाता है, जो कि मोबियस की वजह से सीरियस कंडीशन में होती है। और तब उस लड़की के फादर ड्रैकन और माइकी को डांटने लगते हैं। तब माइकी कहता है, पर हमने कुछ नहीं किया है, आखिरकार आप हम पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? पर फिर भी उस लड़की के फादर उन दोनों को डांट रहे होते हैं। तब माइकी को गुस्सा आ जाता है, पर ड्रैकन उसे अपने साथ सिर झुकाने के लिए कहता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। और तब उस लड़की के फादर रोने लगते हैं और कहते हैं, आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिरकार इसकी गलती ही क्या थी? क्यों उसकी जिंदगी खुद बर्बाद कर दिया गया? प्लीज यहाँ से चले जाओ, हम तुम में से किसी को नहीं देखना चाहते। ड्रैकन कहता है, हम बहुत जल्दी मोबियस के साथ लड़ने वाले हैं, हमें अपनी दुनिया की प्रॉब्लम को हम ही तक रखना चाहिए, हमें किसी की भी फैमिली को अपने मामले में नहीं लाना चाहिए। तुम्हें हमेशा सिर झुकाने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें दिल से इन लोगों की फिक्र होनी चाहिए। माइकी कहता है, तुम एक अच्छे इंसान हो ड्रैकन, और मैं माफी मांगता हूँ और मुझे खुशी है कि तुम मेरी साइड हो। ताकीमिची सोचता है, लगता है मुझे समझ आ गया है कि क्यों ड्रैकन के मरने के बाद माइकी इतना चेंज हो गया है और कैसे 12 साल बाद का
ओमन इतना बुरा बन गया है। ड्रैकन माइकी का दिल है, वो उस चीज को पूरा करता है जिसमें माइकी अच्छा नहीं है। और तब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ ताकीमिची सोचता है मुझे पता था कि मैं सही था, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ये दोनों आपस में लड़े। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।